हेलो दोस्तों, लुसेंट साइंस जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का छठा पार्ट है दोस्तों। हर पार्ट में आपसे 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी 5 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 1999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आने वाले रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको डेली लुसेंट साइंस जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। जल द्वारा परागण कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी परागण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पक्षियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है जूफिली परागण होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जंतुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे चिरप्रोफिली कहते हैं, जो कि चमगादड़ों द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है एंटीमोफिली परागण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कीटों द्वारा परागण है। नेक्स्ट है एनिमोफिली परागण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वायु द्वारा परागण है। नेक्स्ट है पराग कोश में वृत्ति कांग्र तथा पराग का स्थानांतरण कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे परागण कहते हैं। क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प है सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवन चक्र की दृष्टि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रेफ्लिएशिया है वह सबसे बड़ा पुष्प है विश्व का। नेक्स्ट है फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ताजा पुष्प समूह है वह उपयोगी भाग है। नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो वुल्फिया है वह सबसे छोटा पुष्प है। कुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिजन स्त्राव के कारण खिलता है 12 वर्ष में एक बार कुरिजिनी पुष्प। नेक्स्ट है पुष्प के जनन चक्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुमंग और जायंग है पुष्प के जनन चक्र। नेक्स्ट है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प में। नेक्स्ट है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे एथोनोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट है क्रेकटस में शूल किसका रूपांतरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पत्ते का रूपांतरण है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो शुष्कोबीज होते हैं उनमें पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रूपांतरित तना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आलू है वह एक रूपांतरित तना है। प्याज का खाद्य भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तना है खाद्य भाग प्याज का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अदरक है वह एक तने का उदाहरण है। नेक्स्ट है वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है वायुयान निर्माण में। नेक्स्ट है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है
जिसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे कंद कहा जाता है। नेक्स्ट है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों में संग्रह करती है खाद्य पदार्थ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू है, जो कि एक तने का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पर्णकार्य स्तंभ एक रूपांतरित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तने का ही एक रूपांतरित है। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तना होता है। नेक्स्ट है, पान की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे आरोही जड़ कहते हैं, जो कि पान की लता से बनती है। नेक्स्ट है, श्वसन मूल पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेजोफेरा के अंदर पाई जाती है श्वसन मूल। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें स्तंभ मूल कहा जाता है, मोटी जड़ों को। नेक्स्ट है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल शीर्ष के ठीक पीछे सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, गाजर है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ का उदाहरण है गाजर एक। नेक्स्ट है, जड़ें विकसित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर से विकसित होती है जड़ें। नेक्स्ट है, स्तंभ मूल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपस्थानिक जड़ें होती हैं स्तंभ मूल। नेक्स्ट है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अवस्तंभ मूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू एक जड़ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, आर्किड के विलामेन जड़ें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमी अवशोषित करने के कारण होती है आर्किड्स की विलामेन जड़ें। नेक्स्ट है, नुमेटा फार्स प्राय मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नो पादप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ऊपरी रोही मूल मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ही मूल मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किड से मिलती है ऊपरी रोही मूल। नेक्स्ट है, डहेलिया की जड़ें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंदित और पुलकित होती है। नेक्स्ट है, श्वसन मूल मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूसिया में मिलती है श्वसन मूल। नेक्स्ट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें मूसला जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजोला का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक सांकेतिक पौधा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन है, जो कि प्रदूषक सांकेतिक पौधा है। नेक्स्ट है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु विकृति है सुपर बग। विषाणु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आकोशीय होते हैं
विषाणु। नेक्स्ट है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनकगो है, जो कि एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि ड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्रेडा से प्राप्त की जाती है। इन्फ्रेडिन औषधि जो कि दमा और खांसी के रोगों में काम आती है। नेक्स्ट है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। नेक्स्ट है, कोरोलाइट जड़ें पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये साइकस में पाई जाती है कोरोलाइट जड़ें। नेक्स्ट है, संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है संसार के सबसे लंबे पौधे। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म पौधे में होते हैं, बीज तो लगते हैं लेकिन नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र। निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजोला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपोडियम के बीजाणु प्रयोग किए जाते हैं दवा के रूप में। नेक्स्ट है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों का सजावट के लिए रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेजिनेला को रखते हैं मेजों के सजावट के लिए। नेक्स्ट है, बीजों में प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई थी बीजों की प्रकृति। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्ताचर कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोफाइट्स को कहते हैं। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोकॉर्पन लाइकेन को खाते हैं जापान के लोग सब्जी के रूप में। नेक्स्ट है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे सेक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कार्टिकोलस कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हेलेटियम्स कहते हैं। नेक्स्ट है, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को। नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी सहचर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल और कवक से सहजीवी सहचर्य है। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। नेक्स्ट है, एफला विष किससे बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर विष। नेक्स्ट है,
एथलेटिक फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक से उत्पन्न होती है एथलेटिक फुट नामक बीमारी। नेक्स्ट है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक का उदाहरण होती है मशरूम। नेक्स्ट है, सामान्यतः खाद्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कस कर ठसस बड़े कवक जाल होते हैं सामान्यतः खाद्य छत्रक। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, टीका रोग किसमें होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में होता है टीका रोग। नेक्स्ट है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेटोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, एलएसडी किससे प्राप्त होती? कवकों से प्राप्त होता है एलएसडी। नेक्स्ट है, ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में कायिक जनन। नेक्स्ट है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम क्राइसोनिजम से प्राप्त किया जाता है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन को। नेक्स्ट है, अर्गोट किससे प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लेवीसेप्स से प्राप्त होती है अर्गोट। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक का उदाहरण है पेनिसिलियम। नेक्स्ट है, आलू का लेट ब्लाइंड क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेस द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक में नहीं होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे कॉटरीकोलस कहते हैं जो कि गोबर पर उगते हैं कवक। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कॉर्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में संबंध होता है। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी होते हैं सभी कवक सदैव। नेक्स्ट है, कवकों द्वारा रिजर्व भोजन पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट है, कवकों को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में गैर हरित पौधे कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंजाई पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से तैयार होता है। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन की आपूर्ति
को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल करता है चावल की फसल के लिए उर्वरक का कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल है जो कि स्वपोषित है। नेक्स्ट है, केलप प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से प्राप्त होती है आयोडीन। नेक्स्ट है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवालों के कारण पड़ा था सरगासो समुद्र का नाम है।